हेलो बच्चों। आज हम स्टडी करेंगे रेजिस्टेंस। बेसिकली रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है जिससे वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करता है। क्योंकि आपको पता है कि जो करंट क्या होता है, करंट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। कोई भी मटेरियल है, जैसे कोई कंडक्टर ही है, उसमें अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो एक दूसरे से टकराते हैं, जिसकी वजह से उनको अपोज मिलता है, मतलब वो रेस्ट्रिक्ट होते हैं फ्री फ्री मूवमेंट से। तो इसी को, इसकी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट है वो होता है ओम। जैसे कि आप लोगों को पता है, फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। अगर किसी मटेरियल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है और रेजिस्टेंस I है, तो इससे हम कोई भी मतलब थर्ड एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं अगर दो चीज़ें हमें पता है। और किसी भी रेजिस्टेंस में अगर हमें पावर एब्जॉर्ब निकालना है तो पावर एब्जॉर्ब का फॉर्मूला है इसको आप कह सकते हैं वी आई, या V की वैल्यू को आप पुट कर देंगे आई आर इंटू आई, तो हो जाएगा आई स्क्वेयर इंटू आर। तो पावर के लिए, पावर को जो यूनिट है वो होती है वॉट। सिमिलरली आपको एनर्जी फाइंड करनी है कि एनर्जी कितनी लॉस्ट हुई रेजिस्टेंस में। किसी भी टाइम पीरियड में अगर आपको फाइंड करना है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा पावर का टाइम के साथ। तो इसको आप पावर इंटू टाइम भी कर सकते हैं। पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वेयर इंटू आर टी, या आई की जगह आप पुट कर लीजिए वी स्क्वेयर इंटू आर टी। तो ये होता है हमारा एनर्जी। एनर्जी का जो यूनिट है ये है जूल। तो किसी भी रेजिस्टेंस में आप तीनों चीज़ें आप फाइंड कर सकते हैं। एक तो आप पावर एब्जॉर्ब्ड कितनी है। देखिए, रेजिस्टेंस पावर एब्जॉर्ब करता है, ये याद रखिएगा। उसमें हमेशा पावर का लॉस होता है या एनर्जी का लॉस होता है। अगर आपसे रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट पूछ लिया जाए तो ओम, पावर का यूनिट पूछ लिया जाए वॉट, एनर्जी का यूनिट हो गया जूल। रेजिस्टेंस अगर फाइंड करने के लिए क्या होता है, आर इसका जो फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस इज टू रो इंटू एल बाई ए। रो होगी रेजिस्टिविटी जो कि कांस्टेंट होती है, एल हो गया लेंथ, ए हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर किसी मटेरियल का आपको रेजिस्टिविटी पता है और लेंथ पता है और एरिया पता है तो उससे आप रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हमने लेंथ 2 टाइम्स कर दी तो रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा, या हमने एरिया उसका 2 टाइम्स कर दिया तो रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं उस चीज़ को। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जनरल चीज़ कई बार क्वेश्चन में पूछ ली जाती है कि टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ, कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी या कंडक्टर का रेसिस्टेंस इंक्रीज करता है। जैसा मैंने आपको बताया कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा आ जाएगी, उतना ज़्यादा मूवमेंट की कोशिश करेंगे और उतना आपस में जाके टकराएंगे, जिसके कारण एनर्जी लॉस होती है। तो जितना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपोज मिलेगा मूवमेंट में, वही रेजिस्टेंस होता है, जैसा आपको पता है। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे और इनको मूवमेंट में दिक्कत होगी, इसलिए रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है कंडक्टर का विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। बट
यहीं आपसे सेमीकंडक्टर का पूछ लिया जाए कि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज के साथ क्या होता है। अगर सेमीकंडक्टर में आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उसकी रेसिस्टिविटी डिक्रीज होगी, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है। एक टाइम पीरियड तक रेजिस्टेंस कम होगा, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। एक लिमिट के बाद फिर वो भी कंडक्टर की तरह ही ट्रीट होने, जब उसमें बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है।